पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल बिहार एनडीए के सीटों का बंटवारा हो गया। सीट बंटवारे में आपने देखा किस तरीके से 16, 17, 5 और 1-1 का फॉर्मूला तय कर दिया गया। यानी कि 16 सीटों पर जदयू, 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटें चिराग पासवान के खेमे में गए हैं। दूसरे कुशवाहा को 1 सीटें और जीतन राम मांझी को भी 1 सीटें मिली हैं। हालांकि उन सीटों को लेकर के काफ़ी चर्चा है जिन सीटों में जदयू एक बार फिर से वापसी कर रही है। हालांकि ये भी बड़ा दिलचस्प बात है कि कुछ सीटें इधर से उधर की गई हैं, यानी कि कुछ सीटों पर अपने गठबंधन दल के साथियों को, जैसे अगर बातचीत की जाए गया वाली सीट पर कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को हटाकर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को एक बड़ा मौका दिया गया है। वहीं काराकाट की सीट भी उपेंद्र कुशवाहा को मिल गया है। लेकिन इन सब के बीच में ये भी एक बड़ा दिलचस्प बात है कि पशुपति पारस और कुशवाहा को नाराज किया गया है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पारस को कोई भी सीट नहीं दी गई। अब ऐसे में ये बात निकल के सामने आ रही है कि पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन से काफ़ी नाराज हैं और एनडीए गठबंधन से नाराज़गी उनकी इस कदर बढ़ गई है कि वो किसी भी वक्त बगावत करने को तैयार हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की चाहत थी कि उन्हें 2 सीटें दी जाएं। उपेंद्र कुशवाहा एक सुपौल और दूसरा काराकाट और की बातचीत कर रहे थे कि ये 2 सीटें कहीं ना कहीं उनको दी जाए। अब ऐसे में ये 2 सीटें नहीं मिलने से एनडीए गठबंधन में बगावती तेवर दोनों अपनाने को तैयार है। पशुपति पारस को तो एक भी सीट नहीं दी गई। वो मोदी का परिवार अपने ट्विटर आईडी पर लगा रहे थे, लेकिन मोदी के परिवार होते हुए उनको नरेंद्र मोदी ने जो है वो तवज्जो नहीं दी जो जिस तवज्जो की उनकी लालसा थी। खबर ये है कि लालू प्रसाद यादव ने पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को बड़ा ऑफर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने खुद पशुपति पारस से फ़ोन पे वार्तालाप किया है। कुशवाहा से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। चर्चा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपना मोबाइल ही ऑफ कर दिया है। एनडीए से दोनों नाराज हो गए हैं और नाराज होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का फ़ोन बंद है। तो दूसरी तरफ आज पशुपति पारस किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे सकते हैं कि वो एनडीए गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर चांस बन रहा है कि एनडीए गठबंधन में पारस नहीं रहेंगे। लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनको 3 सीटों का ऑफर दिया गया है, जिसमें समस्तीपुर, हाजीपुर और जमुई की चर्चा हो रही है। इन 3 सीटों पर पारस को लड़ाने की पूरी तैयारी है। वहीं बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट का ऑफर दिया गया है, जिसमें 3 सीटों में पहला जो काराकाट उनको एनडीए गठबंधन की तरफ से मिला है वो तो है ही। सुपौल का भी सीट उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर हुआ है। वहीं जहानाबाद की भी एक सीट है, जिस सीट को लेकर के जहानाबाद या समस्तीपुर का एक सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा ऑफर दिया गया है। तो आज पारस और कुशवाहा बड़ा फैसला एनडीए गठबंधन से कर सकते हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन में अब भगदड़ मचना शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दिन भर की ऐसी ही तमाम अपडेट लगातार भारत लाइव पर मिलते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।